हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th के एनुअल सेकेंडरी एग्ज़ाम 2022 में जो हुआ था उनका एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और ये सोशल साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन 2023 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं। इसलिए आप कभी भी एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के ज़रूर जाएं। तो आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का सोशल साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल सेकेंडरी एग्ज़ाम 2022 टर्म 1, क्योंकि उस समय टर्म 1 और टर्म 2 के रूप में हुआ था, तो ये टर्म 1 का क्वेश्चन है। तो टर्म 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो हम टर्म 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप को देखने वाले हैं। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस है। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस है। तो आइए हम डिटेल्स में इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो हुआ था 1830 ईस्वी, जुलाई 1800 क्या हो जाएगा 30 को हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। मतलब बोल रहा है निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। तो ये है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा जियोसेपी मतेस्नी। जियोसेपी क्या थे? मतेस्नी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? थर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि निम्न में कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। मतलब बोल रहा है निम्न में कौन सी घटना पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग को राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो ये हो जाएगा यूनान किया स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1848 में यूरोपीय देश के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। बोल रहे हैं कि 1848 में यूरोपीय देश के किसान मजदूर जो थे विद्रोह कर रहे थे। किस कारण से कर रहे थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, बेरोजगारी के कारण भी, भुखमरी के कारण भी और गरीबी के कारण भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रचार के लिए यंग इंडिया नामक एक गुप्त संगठन बनाया। तो ऑप्शन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा किसने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यूसेपे मतेस्नी। ज्यूसेपे मतेस्नी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था। बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें जो खर्च हुआ था, रक्षा खर्च जो होता है, उसके लिए क्या किया गया था। तो उसके लिए जो किया गया था इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इनमें से सभी हो जाएंगे। तो देखिए युद्ध के लिए कर्ज भी लिए गए थे, करों की वृद्धि भी किया गया था और सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था। तो यह विश्वास जो था महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का था। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गाँव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो ये वैसाखी मेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन सा मेला के लिए? वैसाखी मेला के लिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, नमक। कि नमक पर क्या कर लगना खत्म करने का मांग बहुत ज़्यादा चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के जो लेखक थे ये थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जो है ओटो वान बिस्मार्क। ओटो वान बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए।
चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी को हुआ था चोरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है मृदा अपरदन। क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। तो उनके नाम है जैव और अजैव। जैव और क्या है? अजैव है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है? तो काली मृदा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएंगे। काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? थर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो किस राज्य में? तो ये हो जाएंगे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन सभी जगह पर कोयले का प्रचुर भंडार है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। बोल रहा है भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी के रूप में है? तो भारत में कितना प्रतिशत भूभाग क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो मैदान के रूप में जो है टोटल कितना प्रतिशत है? 43%। कितना प्रतिशत है? 43% है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधनों और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र से जाना जाता है? किस क्षेत्र से जाना जाता है? तो पठारी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पठारी क्षेत्र से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई के कारण है, क्योंकि अधिक सिंचाई के कारण वहाँ नमी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए निम्नीकरण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रांत से सीढ़ीदार सोपनी खेत की जाती है? तो ये हो जाएगा उत्तरांचल। कहाँ हो जाएगा? उत्तरांचल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है भारत वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत वन्य जीव अधिनियम यह किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 को। 1900 कब हो जाएगा? 72 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। बोल रहा है कि कौन सी परियोजना समतुल्य व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? दोनों के काम में कौन सी आती है? हो जाएगा व्यास परियोजना। क्या हो जाएगा? व्यास परियोजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो इनमें से सभी कारणों से जल की समस्या को बढ़ रहा है, जैसे सूखा, जल की व्यर्थ बर्बादी, सिंचाई की बढ़ती मांग। देखिए, जल की व्यर्थ बर्बादी तो ये सबसे ज़्यादा कारण है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा ये होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगे थे? तो ये हो गया था फ्रेंच और डच। फ्रेंच और डच ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए। श्रीलंका में अधिकतर सिहली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या मानते हैं? बौद्ध धर्म ज़्यादा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जनता को। किसको माना जाता है? जनता। क्योंकि लोकतंत्र में एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति जो होता है जनता के पास से होता है, क्योंकि जनता जिसको चुन के भेजेगा वही वह सरकार बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। बोल रहा है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ बढ़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता इनमें से सभी
क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बांटे समाज, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े शहरों में और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 29 पे। 29 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता रूप ले लेता है। बोल रहा है निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, मतलब अक्सर क्या होता है, ये लड़ाई झगड़ा में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा सामाजिक। क्या हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। 29 हो गया। 30 नंबर में आ जाइए कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारी और अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो ये व्याख्या करने का अधिकार जो है न्यायालय को है। किसको है? न्यायालय को है। आ जाइए 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो ये हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाइए। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने वाले विशेष अधिकार किस सरकार को? तो ये है केंद्र सरकार को। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, सिर्फ राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल होते हैं तो ये सारा वहाँ का जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार को होता है कि वहाँ विकास कैसे हो, सब चीज़ का जिम्मेवारी किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य इनमें से सभी, क्योंकि नियमित रोजगार भी मिलना चाहिए, बेहतर मजदूरी भी मिलना चाहिए और स्वतंत्रता भी होना चाहिए। तो इनमें से क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है गरीबी का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36 पे। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये जो दिखाई देता है अधिकतर दिखाई देता है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 37 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि भारत किस वर्ग के देश में आते हैं? तो जो भारत हैं ये किस वर्ग के देश में आते हैं? तो ये निम्न आय, क्या हो जाएंगे? निम्न आय के वर्ग के देश में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो निम्न में से कौन सकल घरेलू उत्पाद, क्या हो जाएंगे? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे तृतीयक। कौन से हो जाएंगे? तृतीयक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये चक्रीय बेरोजगारी। क्या हो जाएंगे? चक्रीय बेरोजगारी। क्योंकि चक्रीय बेरोजगारी एक ऐसा बेरोजगारी है कि जब बरसात वगैरह होता है तभी कृषि हो पाता है, जब बरसात वगैरह नहीं हो पाता है तो कृषि होना बहुत दिक्कत हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम टोटल 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं और ये सभी क्वेश्चन 2023 के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 1-2 बार इसको सुन लीजिए, याद हो जाएगा, और नहीं तो अच्छा से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।